देखिए बिहार बोर्ड का मैट्रिक का जो परीक्षा हुआ था 2026 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। 5 नंबर में पूछता, बहुत ईजी सवाल है। देखिए इसको बनाते हैं, पहले आकृति को समझिए आपका सवाल बन गया। देखिए प्रश्न है, किसी भवन के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के 5 से 30 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भवन का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, एक मीनार के नीचे वाला हिस्सा से यदि हम इसको देखते हैं तो वो हमारा 30 डिग्री का कोण बनाता है। कहने का मतलब है कि यदि एक भवन के शिखर से मीनार के पाद का जो कोण है वो 30 डिग्री है, यानी ये वाला कोण जो है ना वो 30 डिग्री है, ठीक है, उन्नयन कोण। अब कहता है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन का, अब कहता है ये वाला जो कोण है ऊपर वाला वो कहाँ से, भवन के 5 से 7 डिग्री है। अब कहता है ये जो भवन है यहाँ से नीचे से यदि हम इसको देखते हैं, किसको, मीनार के शिखर को, तो ये वाला जो कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है। बस इतना ही आपको समझना है। अब कहता है यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर हो, यानी ये वाला मीनार जो है वो 60 मीटर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका ऊंचाई टोटल हो गया वो 60 मीटर हो गया। तो आपको क्या करना है, ये जो भवन है ना यानी घर, इसका ऊंचाई आपको निकालना है, ये वाला ऊंचाई निकालना है। देखिए कितना इजी है सवाल। पहले इसका नाम दे देते हैं, क्योंकि नाम नहीं देंगे तो सवाल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये भवन है, इसका नाम दे देते हैं, मान लेते हैं कि ए बी, ठीक है, इसका नाम है ए बी। ए बी एक घर है, ठीक है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई है सी और डी, ठीक है। एक और यहाँ पे बात है कि ये वाला जो लाइनिंग है यहाँ से, ये एक आधार है, तो इसका मतलब ये एक लाइन है, नीचा एक रंग है पूरा, तो ये वाला एक त्रिभुज बनता है और ये वाला भी एक त्रिभुज बनता है, दोनों एक त्रिभुज है। अब इसमें कोण जो है ना, ये वाला कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, कहता है कि ये 60 डिग्री। भवन से अगर मीनार का ऊंचाई को देखते हैं, मानो शिखर को, तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। और कहता है यदि भवन का हम शिखर देखते हैं यहाँ से तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब है ये दोनों वाला कोण हमको दिया हुआ है और एक ऊंचाई दिया हुआ है ये वाला, यानी 60 मीटर। 60 मीटर का क्या है, ये मीनार है। अब आपको क्या करना है, ये जो भवन है इसका ऊंचाई निकालना है। तो नहीं पता है तो मान लेते हैं कि हमारा भवन का ऊंचाई h है, नाम हम कर ही दिए हैं। अब इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें क्या है, मान कौन सा दिया हुआ है, ये वाला मान है। तो ये कौन सा त्रिभुज का, इस त्रिभुज की बात करते हैं। पहले इसको भूल जाइए, पहले इस त्रिभुज की बात करते हैं, यानी हमारा सी डी और ये वाला बी, इस तीनों कोण से जो त्रिभुज बनता है, यानी बी सी डी जो त्रिभुज बनता है, तो हम उसी त्रिभुज की बात करते हैं। तो इस त्रिभुज में ये हमारा 90 डिग्री है। इसका मतलब ये जो है ना, ये हमारा लंब हो जाता है, ठीक है। ये हमारा कोण 90 डिग्री है, तो लंब हो गया। और नीचे वाला जो है ना, ये इसको हम आधार मानते हैं, ठीक है। और ये हमारा कर्ण है, कर्ण का कोई काम नहीं है इसलिए इसको नहीं लिखते हैं। तो पहले क्या करते हैं, पहले आधार निकाल लेते हैं, किसकी मदद से, लंब की मदद से, और ये कोण की मदद से। हम ये जो काम कर रहे हैं, ये जो बना रहे हैं, किसके आधार पर बना रहे हैं, आकृति के आधार पर बना रहे हैं। तो हम इस सवाल को बनाएंगे तो आप पहले लिख लीजिएगा कि हल, उसके बाद लिखिएगा आकृति से, और आकृति बना दीजिएगा आकृति से। उसके बाद किस त्रिभुज की बात करते हैं, इस त्रिभुज की। तो ये त्रिभुज का नाम दे देंगे बी और सी, उसके बाद नीचे वाला डी लिख देते हैं, त्रिभुज बी सी डी में। अब इस त्रिभुज में आपको वो मान दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया हुआ है, तो 10 लगाएंगे, इसमें 10 लगाएंगे। 10 क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको आधार निकालना है और लंब दिया हुआ है। तो लंब और आधार जो होता है वो 10 में होता है, तो हम 10 का फार्मूला लगाएंगे, लिख देंगे 10, ठीक है। पहले अगर लिखना है आपको तो लिख दीजिए tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। तो tan थीटा का मान होता है लंब, तो लंब का मान दिया हुआ है, ठीक है, लंब का मान एक नाम दिया हुआ है और मान भी। तो पहले नाम लिख देते हैं, क्या नाम है, सी डी। तो लंब का नाम है सी डी लिख देते हैं। और आधार है, तो आधार का भी एक नाम है बी डी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बी डी, ठीक है। अब क्या करते हैं, मान बिठाते हैं। tan थीटा, थीटा का जगह पे दिया हुआ है 60 डिग्री, तो इसके जगह पे लिख देंगे tan 60 डिग्री, ठीक है। ये वाला कौन 60 डिग्री, और बराबर में सी डी का मान पहले से पता है 60, तो हम इसका मान यहाँ पर बैठा देंगे 60 बट्टा में बी डी आपको नहीं दिया हुआ है, क्योंकि बी डी तो ही आपको निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे बी डी।
अब देखिए tan 60 का भी मान होता है, tan 60 का मान होता है कितना, tan 60 का जो मान होता है वो होता है √3, इसका मान √3 होता है, कुछ नहीं तो बटा में 1 है। अब इसका मान पता है 60 और इसका मान आपको नहीं पता है। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, यानी इसको करेंगे इससे तो करेंगे तो कितना होगा, √3 गुने BD हो जाएगा, ठीक है। और इसको 1 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम BD को रहने देते हैं, तो BD को रहने देंगे तो आएगा 60 और उसका बट्टा ये जाएगा √3, यानी यही इसका मान है कितना, BD का जो ये वाला नीचे वाला हिस्सा का मान आया है वो आया है यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं 60 उसका बट्टा √3, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ठीक है, इतना मीटर ये वाला मान आया है। अब क्या करेंगे, अब हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, अब इस वाला त्रिभुज को भूल जाइए, अब नए त्रिभुज की बात करते हैं जिसका नाम होगा ABD, ठीक है। अब आपको जो भी सवाल बनाना है वो आपको नीचे बनाना है, यानी इससे नीचे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे जगह कम था इसलिए हम आपको साइड में बना देते हैं, नहीं तो आपको नीचे बनाना है कॉपी के नीचे में, ठीक है। अब नया त्रिभुज है तो लिख देते हैं फिर त्रिभुज, इसकी नाम देते थे ABD, लिख देते हैं A B और D में। ABD में क्या है, क्या दिया हुआ है, ABD का कोण दिया हुआ है 30 डिग्री और इसका एक मान दिया हुआ है, इस त्रिभुज का आधार दिया हुआ है 60 बटा √3 और ये वाला आपको निकालना है। तो आपको दिया क्या है, आधार, निकालना क्या है, लंब। तो आधार लंब किस में आता है, tan में आता, नहीं तो कोट में आता, तो आपको tan ही लगाना है, tan लगाना है, tan थीटा। तो tan थीटा का मान होता है लंब, तो लंब कौन है हमारा ये वाला AB, तो हम लिख देते हैं AB और उसके बाद होता है आधार, आधार कौन सा है BD, लिख दीजिए। tan 60 का मान है कितना 30 डिग्री, तो यहाँ पे एक बार लिख देते हैं tan 30 डिग्री। AB का मान आपको हम मान लिए हैं H, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं H। इसका BD का मान दिया हुआ है 60 बटा √3, तो यहाँ लिख दीजिए 60 बटा √3। इसका भी मान होता है tan 30 का मान 1 बटा √3 और इसका मान दिया हुआ है H और इसका बटा 60 उसका बटा √3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको गुना कीजिएगा कोना कोनी, H को 1 √3 से गुना करेंगे तो H गुने आएगा √3, इसको 1 से गुना करेंगे तो आएगा 60 उसका बटा √3, क्योंकि इसको 1 से गुना करना है। अब क्या करेंगे, हम H को रहने देंगे तो 60 उसका बटा √3 रहेगा। ये √3 क्या है, H के साथ गुना में है, तो H को रहने देंगे, यदि गुना को हम उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा भाग में, यानी ये वाला √3 जो है ना वो नीचे में आ जाएगा। तो अब ऊपर में आएगा 60 और √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9 उसका वर्गमूल आ जाता है 3। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 60 में 3 से भाग देंगे तो आएगा 20, यानी कि 20 मीटर जो है ना आपका, यही आपका आंसर है, यानी इस भवन की जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है। बहुत ही इजी सवाल है, यदि इसको आप बना लेते तो आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। और हाइट इन डिस्टेंस का सवाल रहता ही है, प्रत्येक साल पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए। यदि आपका भी एग्ज़ाम यदि 2027 में है तो आप ऑनलाइन से हैं तो भाईजी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और यदि ऑफलाइन पढ़ना है तो मेरा जो लोकेशन है वो भाईजी ऑनलाइन क्लासेस करहुआ घाट है, ठीक है, अंदौली करहुआ घाट है। तो यहाँ पे आकर भी आप क्लास कर सकते हैं। विशेष अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको नंबर दे देंगे, आप उससे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। राधे राधे, अगले सवाल में मिलते हैं।